Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। तीनों ही एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 8, ये पेज 33 पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस 2023 के अनुसार दिया गया है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 8 क्या है? फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स एंड बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। दो तरीके से इसको करना है। एक तो मिडिल टर्म को तोड़ करके बना करके करना है, और दूसरा फैक्टर थ्योरम का यूज करके करना है। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो अगर बच्चों आपको फैक्टर्स करना आते हैं, इजीली समझ सकते हैं, तो ये जो हमने प्रोसेस बताया है फिर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं और आप बहुत ही प्रॉपरली समझ करके करना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन इस एग्जाम्पल 8 के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर दिया है। तो देखिए बच्चों, इसके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टर्स करते हैं, इस प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और फिर बाद में जब आप समझ जाएंगे तो ये सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों, मेरे पास पॉलिनोमियल है 6x² + 17x + 5। तो देखो बच्चों, ध्यान दो कि पहला अगर x² का कॉफिशिएंट दिया गया है तो हम उसको लेते हैं, और लास्ट में अगर कॉफिशिएंट दिया गया है तो हम उसको लेते हैं कांस्टेंट टर्म को। तो ये दोनों टर्म देखिए बच्चों, इस पॉलिनोमियल में हमने दिखाए हैं, 6 हैं और 5 हैं। हम इन दोनों का क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, इसको हमने अगर p मान लिया, इसको q मान लिया, तो p × q कितना आ गया? 6 × 5 यानी कि 30। और अगर हम p + q चाहें तो हमें कितना मिलेगा? मिडिल टर्म 17, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो p + q 17 के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दो चीज़ें होती हैं। अब बात ये है कि ये हम 17 के तोड़ेंगे कैसे, स्प्लिट कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों कि जो आपने स्टार्टिंग का और एंड का कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया है, इस मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है वो हमारा कितना आया है? 30। इस 30 के हम फैक्टर्स लिखेंगे बच्चों सारे। ठीक है, और जब हम सारे फैक्टर्स इसके लिख लेंगे तो हम अपने आप सर्च कर लेंगे उन सारे फैक्टर्स में देख करके कि ऐसा कौन से फैक्टर हैं 30 के जिनका हम सम, इसके सामने देखिए बच्चों प्लस का साइन है ना, तो ये प्लस का साइन कह रहा है कि प्लस करने पर मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो देखिए बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 30 आर क्या होंगे? 1 × 30। 30 की फैक्टर करेंगे तो 1 से तो ये डिवाइड होता ही है, तो 1 और 30 हो गई, यानी कि 1 and 30। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार जाएगा 30 में। ठीक है बच्चों, तो 2 और 15 हो गए इसके फैक्टर। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, इसका मतलब 3 और 10 इसके फैक्टर हो गए। हम 5 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो 5 × 6 = 30, इसका मतलब 5 and 6 हो गई। अब आगे डिवाइड करेंगे तो फैक्टर रिपीट होंगे, क्योंकि अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो फैक्टर रिपीट होंगे। तो इसलिए यही बस इसके हो गए 30 के सारे फैक्टर। अब देखिए बच्चों, इनमें से सर्च करिए कि इन सारे फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर ऐसा है कि हम 17 दे सकता है, हमें 17 दे सकता है। तो देखिए बच्चों, 30 के फैक्टर्स 2 और 15 हमने टिक लगा रखे हैं। 2 और 15 ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमें 17 देंगे। और देखिए 30 के और कोई भी फैक्टर लें, 30 में 1 ऐड करें 31 आ जाएगा, मिडिल टर्म हमें नहीं मिल पाया। ये ऐड करें 13 आ जाएगा, नहीं मिल पाया। इनको ऐड करें 11 आ जाएगा, नहीं मिल पाया। तो बच्चों 30 के ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जो हमें ऐड करने पर, प्लस का साइन है इसके सामने, हमें ऐड करने पर 17 दे दें? तो देखिए बच्चों, बड़ी इजीली सर्च हो गई कि 2 and 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17। तो बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए यही फैक्टर्स हमें तलाश करना पड़ता है कि मिडिल टर्म को हम कैसे तोड़ें। तो बच्चों यहाँ पर हमने 2 और 15 गिव्स p + q, यानी कि 17 हमें दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे इसके फैक्टर स्प्लिट द मिडिल टर्म की हेल्प से
तो हमें कितना मिल गया, ये 17 मिल गया। तो देयरफॉर अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम, जहाँ से आपको शुरू करनी होती है। ये सारी चीज़ हमने इसलिए समझाई कि आप अगर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, कोई बड़ा नंबर है, तो आप इसी तरीके से फैक्टर्स को सर्च कर सकते हैं और अपने मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। और 3 टर्म है, 4 टर्म में हम तोड़ करके बदल लेते हैं। अब आगे का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, 6x² + 17x + 5। हम यहाँ लिखेंगे 6x² + 17x और +5। तो हम तोड़ेंगे इसको बच्चों, तो 6x², ठीक है ना, इंप्लाइज 6x² और +17 की जगह हम बच्चों लिखेंगे, कितना लिख देंगे 17 की जगह, 2 + 15, ठीक है ना। और इंटू x, आपका x लगा दिया बच्चों। 17 को केवल हमने इसको तोड़ा है, इसके लिए ये सारा प्रोसेस आपको समझाया। और प्लस ये 5 है, तो प्लस हम 5 लिख देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज हर क्वेश्चन के लिए जो स्प्लिट द मिडिल टर्म तोड़ करके करेंगे वो यही प्रोसेस होता है। लेकिन बच्चों जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने आप सर्च कर लेंगे, तो इतना सारा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे, तो 6x² और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x में, तो 2x और +15 का x हम करेंगे बच्चों, 15x और प्लस ये 5। अब हम इसको कॉमन लेंगे, ये 2 के पेयर बना लो बच्चों, इनमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो इम्प्लाइज कितना कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2x कॉमन है। तो 2x हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, 2 3 जा 6 यानी 3x बच गया बच्चों। और प्लस 2x बाहर आ ही चुका है, तो +1 बच गया। और प्लस यहाँ पे देखिए क्या चीज कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगी बच्चों। तो अंदर कितना बचेगा, 5 3 जा 15 यानी 3x और +1। अब 3x + 1 बच्चों दोनों में कॉमन है, तो इसको हम फिर बाहर निकाल लेंगे। तो 3x + 1 को आप बाहर कर दीजिएगा, तो अंदर कितना बचेगा, 2x + 5। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका पहला प्रोसेस था, जिसके अंतर्गत हमने आंसर निकाला। आपको काम इतना ही करना है, ये मैंने सारा चीज आपको समझाया कि हम कैसे फैक्टर्स मिडिल टर्म के लिए सर्च करेंगे, उसको तोड़ने के लिए या स्प्लिट करने के लिए। अब देखिए, दूसरा आपका बच्चों जो थ्योरम है, दूसरा आपका जो चीज है वो है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का हम यूज करके कैसे फैक्टर्स करेंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी चीज समझाता हूँ बहुत जल्दी नहीं समझा पाता हूँ, इसलिए कि आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पे हमने फिर दोबारा पॉलिनोमियल लिखा है। अब हम इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके कैसे फैक्टर करते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, एक क्वेश्चन नहीं होता है कि आप उसको रट्टा मार लें और कर लें, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं होता है, हजारों क्वेश्चन होते हैं। आपको उसका मेथड याद करना है। मेथड अगर आपने समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से, 6x² + 17x + 5 है। अगर x² के साथ में 1 कॉफिशिएंट है और कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो सिंपली हम कर लेंगे इसको। लेकिन जब इसके साथ में अगर कोई फैक्टर रखा हुआ है, तो बच्चों हम यहाँ पर केवल और केवल पहले x² बनाएंगे बकाया। यहाँ से जो भी फैक्टर इसके साथ कॉफिशिएंट लगा है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। और कैसे हटाएंगे, उसका प्रोसेस ये है। देखिए बच्चों, 6 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अंदर कितना बच जाएगा, x² बचेगा प्लस 17/6 हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 है नहीं, इंटू x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5/6, ठीक है ना। तो ये हमने बना लिया। तो इम्प्लाइज बच्चों ये हम बना लेंगे। अब इसी को हम कह देंगे कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 6 और इंटू ये जो आपका फैक्टर आया पूरा अंदर रखा हुआ है, इसको बच्चों हम p(x) कंसीडर कर लेंगे। इम्प्लाइज p(x) कितना हो गया, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इम्प्लाइज p(x) बच्चों हमारे पास आ गया x² और प्लस 17/6x और प्लस 5/6, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। चलिए, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फैक्टर्स करने हैं, तो हम इनके जीरोस को कंसीडर करते हैं। ये सिस्टम होता है। तो देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं बच्चों, इफ A and B are zeros of p(x), then इसी को हम लिखेंगे 6x² + 17x + 5 = 6 और x - a
और x माइनस बी, क्योंकि x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर 6 ये चूंकि कॉमन निकाला है बच्चों, तो इसलिए 6 इंटू दिस मानेंगे, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। और अगर हमारे पास यहाँ केवल एक्स स्क्वायर होता है स्टार्टिंग से ही, तो हम केवल ये मानते हैं बच्चों, 6 लगाने की हमें जरूरत नहीं है, 6 केवल इसकी वजह से 6 इंटू पी एक्स, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस बी का एक्स में तो कितना आ जाएगा बी एक्स माइनस ए का एक्स में तो ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, ये आ गया बच्चों मेरे पास, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो इम्प्लाइज 6x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस 5 इक्वल्स टू 6। और यहाँ पे अंदर देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर और माइनस, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें और साथ में एक्स कॉमन ले लें तो अंदर ए प्लस बी रह जाएगा बच्चों, समझ गए, एक्स और प्लस ए बी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। और हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं ना, तो माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए बी आ गया मेरे पास। तो अब इतना आने के बाद अब बच्चों इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वही वाली चीज सारी लिखेंगे और हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास आ जाएगा, इसमें से हम 6 कॉमन लेने वाला जो पार्ट मेरे पास था वही हम पार्ट यहाँ पे रखेंगे। तो कितना आ गया मेरे पास 6, और अंदर क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स और प्लस 5/6, ये आ गया था। और इधर मेरे पास ये वाला पार्ट है 6 और ये एक्स स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये वाला पार्ट है मेरे पास। अब ध्यान से बच्चों देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स में, तो ये ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से 5/6 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना, और इसके लिए पॉसिबल फैक्टर्स भी हम यूज करेंगे। तो हम चलिए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ए बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे कितनी आ जाएगी 5/6, इस ए बी की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो 5/6 आ जाएगी हमारे पास। तो इस 5/6 को हम लेकर के और पॉसिबल फैक्टर्स को देखेंगे बच्चों। तो चलिए इस तरीके से हम यहां तक पहुंच गए। अब हम चलते हैं बच्चों आगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, समझिएगा ध्यान से। तो इम्प्लाइज ए बी ऑन कंपेयरिंग we get AB equals to 5/6, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम देखें कि यहाँ पॉसिबल फैक्टर्स 5/6 के हमारे पास क्या आ गए, तो देयरफॉर पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5/6 आर, क्या हो जाएंगे बच्चों पॉसिबल फैक्टर्स। तो पॉसिबल फैक्टर्स पे जरा हम ध्यान देते हैं। तो देखिए बच्चों पॉसिबल फैक्टर्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपॉन में है। तो देखो बच्चों अगर हम 5/6 को तोड़ें इस तरीके से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 5/3। तो देखो बच्चों 5 बन जा 5, 2 3 जा 6, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है बच्चों 1/3 इंटू 5/2। देखिए ध्यान से 5 तो टूटेगा नहीं, केवल 6 ही टूटेगा, 2 3 लिख सकते हैं, 3 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। तो 5/6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, या तो 1/2 होगा, 5/3 होगा, या 1/3 होगा, 5/2 होगा। ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स प्लस माइनस में बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब इनमें से फैक्टर उठाएंगे और ये देखेंगे किससे ये जीरो हो रहा है, ठीक है ना, किस चीज से ये जीरोज हो रहे हैं। तो अगर हम बच्चों x की जगह पर, ठीक है ना, -1/3 पुट करें, हम यहाँ पे लिख दें पहले आपकी पॉसिबल फैक्टर्स, या हाँ, तो देयरफॉर फैक्टर्स में भी देखिए बच्चों प्लस माइनस, ठीक है ना,
1/3 हो सकते हैं मेरे पास, या फिर प्लस माइनस 5/2 हो सकते हैं मेरे पास, या फिर बच्चों प्लस माइनस 1/2 हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर मेरे पास प्लस माइनस 5/3 हो सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन रही हैं। तो बच्चों हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे, क्योंकि हम ट्रायल बेसिस पे करेंगे तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। अगर हम इनको ट्रायल बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो पहले हम +1/3 रखेंगे, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे किससे जीरो हो रहा है, तो -1/3 वैल्यू रखेंगे किसमें, पॉलिनोमियल में जो आपको गिवन है। हम इसमें से पहले 5/2 रखेंगे, फिर -5/2 रखेंगे, फिर हम यहाँ पर +1/2 रखेंगे, फिर -1/2 रखेंगे, फिर +5/3 रखेंगे, -5/3 रखेंगे। तो हम थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं बच्चों, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हमें पता है कि जीरो किससे होगा, इसलिए हम वही वैल्यूज लेंगे क्योंकि अपॉन वाली वैल्यूज हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, पुट p = -1/3, ठीक है ना, हम -1/3 रखेंगे, ठीक है ना, किसमें, हमारे पास इक्वेशन क्या था वो -1/3, ठीक है ना, इन कौन सी इक्वेशन थी वो, p(x) = ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन आपके पास थी, मैं याद दिलवाई दे रहा हूँ आपको, पिछली इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² + 17/6x और +5/6, इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है बच्चों, इसमें रखे देते हैं। तो ये ट्रायल एंड बेसिस की मेथड पे ये है, तो हम यहाँ पे इसमें रखे दे रहा हूँ। वैसे तो हम पहले 1/3 भी रख सकते हैं, लेकिन 1/3 से इसकी वैल्यू बेटा जीरो नहीं होगी, -1/3 से जीरो होगी, इसलिए हमने डायरेक्ट -1/3 ले लिया है। आप पहले 1/3 रखेंगे, उसके बाद -1/3 रखेंगे, और जिन फैक्टर्स से जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू, वही हम फैक्टर्स उठा लेंगे बच्चों, ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने वही डायरेक्ट वैल्यू ले ली जिससे जीरो होगा। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, तो इम्प्लाइज आ जाएगा बच्चों p(x) ये कितना रखेंगे, -1/3 और इक्वल्स टू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो -1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 17/6 x की जगह इंटू -1/3 और ये प्लस 5/6, ये हमने वैल्यूज रख दी बच्चों, ठीक है ना। इसको जरा हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू -1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -17/8 और प्लस 5/6 एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है ना। हम इनका बच्चों एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, p(-1/3) इक्वल्स टू, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, तो एलसीएम मेरे पास 18 आ जाएगा, ठीक है ना, 18 से सारी डिवाइड हो जाएंगे, 9 2 = 18 और 17 कितना आया था मेरे पास, 6 3 = 18 है बच्चों, यहाँ पर 18 और ये 6 3 = 18, ठीक है ना। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 = 18, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 बन जा 2 और -18 बन जाए 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 और प्लस 6 3 = 18 और 3 5 = 15, तो 15 आ जाएगा बच्चों, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया टोटल, ध्यान दीजिएगा, प्लस के 15 है, प्लस के 2 है, तो प्लस के 17 हो गए और माइनस के 17 हो गए, अपॉन 18 हो गए, 17 कट हो गए, तो 0/18 आ गया, दिस मीन्स 0। तो देखिए एक बच्चों वैल्यू क्या आ गई, इम्प्लाइज p(-1/3) इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, x बराबर -1/3 रखने पे 0 हुआ है, तो x + 1/3, ठीक है ना, इज ए फैक्टर ऑफ p(x), इस p(x) का फैक्टर हो गया ये। अब देखो बच्चों, इस पे हमने टिक मार्क कर दिया, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे क्या करते हैं, x की जगह पर अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, कितना, -5/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ अगेन, इससे भी 0 आएगी आपकी वैल्यू, रख के देखते हैं। नाउ अगेन, आपको तो सारी वैल्यू रखनी होंगी बच्चों, लेकिन अनुभव के आधार पे ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो नाउ अगेन पुट x इक्वल्स टू -5/2, ठीक है ना, x इक्वल्स टू कितना रखना है, -5/2। यहाँ बच्चों गलत लिख दिया है, p की जगह यहाँ पे क्या है, x है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे x है, x।
तो x इक्वल्स टू -5/2 अब हम रखेंगे इसी पॉलिनोमियल में। आप चाहें तो इसको नंबर 1 डाल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना, इन 1। अब हम रख के देखेंगे कि क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो इम्प्लाइज रख दीजिएगा बच्चों, तो p ऑफ -5/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे x² है यानी -5/2 का होल स्क्वायर और प्लस 17/6 और इंटू x की जगह -5/2 और उसके बाद प्लस 5/6। ठीक है बच्चों, थोड़ा सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, e इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और अपॉन 4 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, 17 5 जा 85 हो गया और अपॉन 6 2 जा 12 आ गया और उसके बाद प्लस 5/6 आ गया। तो ये आ गया। अब इसका देखिए बच्चों, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम 12 लेके हम सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज p ऑफ -5/2 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, तो 12 आ गया एलसीएम। तो देखिए बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 या 12, 3 बार गया, 3 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 माइनस 12 बन जा 12 तो 85 एज इट इज आ जाएगा बच्चों। और ये 6 2 जा 12, 2 बार गया, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 आ जाएगा। तो अब ये टोटल कितना आ गया, 75 प्लस का, 10 प्लस का है तो प्लस का हो गया 85 और माइनस का ये बच्चों 85 और अपॉन ये 12। तो देखिए ध्यान से, ये बच्चों 85 से 85 कैंसिल्ड हो गया तो कितना आ गया 0/12 इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं p ऑफ -5/2 इक्वल्स टू आ गया 0। तो इम्प्लाइज इधर ले जाएंगे दूसरी साइड में तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x ऑफ p ऑफ -1/2। तो इसकी 0 आ गया, तो जब b वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब क्या हो गया, x + 5/2 इज ए, ठीक है ना, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो x + 5/2 बन जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका फैक्टर है ये, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए मेरे पास बच्चों 2 फैक्टर आ गए, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, फैक्टर थ्योरम आप कर रहे हो। तो देखिए एक तो मेरे पास ये वाला फैक्टर आ गया और एक मेरे पास x + 3 वाला, ये 2 फैक्टर मेरे पास आ गए, ठीक है ना। और मेरे पास क्वेश्चन बच्चों स्क्वायर में था तो दोनों फैक्टर ऐसे आ गए जिनसे हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई थी, तो यही दोनों मेरे पास फैक्टर है। अब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर 6x² + 17x और +5 इक्वल्स टू, मेरे पास आ गए बच्चों 6, तो मेरे पास यही था और पी एफ ऑफ जो x - x - b की फॉर्म में था वो उसके फैक्टर क्या निकल के आए, एक मेरे पास आ गया x + 1/3 और दूसरा मेरे पास आ गया x + 5/2, ये 2 आ गए। अब बच्चों हम थोड़ा सा इनको सॉल्व करेंगे, तो ये फैक्टर थ्योरम है तो 6 हमने ऐसा ही लिख लिया, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x और +1/3, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर देखिए 2 का x मल्टीप्लाई करेंगे 2x और +5/2, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से जरा, 3 से ये कट करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर ये 2 से 2 कट हो जाएगा तो लास्टली मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास बचा लास्ट में बच्चों, ये कट होने के बाद 3x + 1 बचा, 3x + 1 बचा और यहाँ पे मेरे पास बचा 2x + 5। तो देखिए बच्चों इस चीज़ की हमने फैक्टर बड़े आसानी से निकाल दिए। ये 6 कहाँ से आया पता है आपको, वो हमने कॉमन लिया था तो वो रखना है और बकाया को हमने p ऑफ x माना था, तो इस p ऑफ x के लिए हमने सॉल्व किया तो 2 फैक्टर हमें मिले, एक x + 1/3 और दूसरा x + 5/2। इन दोनों फैक्टर्स को हमने यहाँ रख दिया, इनको थोड़ा हमने सॉल्व किया बच्चों, निकाल लिया। तो एट लास्ट देखिए इसको कहते हैं हम फैक्टर थ्योरम और बड़े आसानी से हमने अपने बच्चों फैक्टर तलाश करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए बच्चों एक चीज़ आपको फिर हम दोबारा रिपीट किए देते हैं कि जब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पॉसिबल फैक्टर निकालने के बाद, तो आपका प्रोसेस क्या है, आप पहले यहाँ पे 1/3 रखेंगे, उससे 0 नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फिर आप रखेंगे
माइनस का 1/3, उससे 0 आ गया। फिर आप रखेंगे प्लस का 5/2, 0 नहीं आएगा, माइनस का 5/2 रखेंगे 0 आ जाएगा। तो दोनों फैक्टर हमारे आ गए, बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस, इन पे रखने की जरूरत नहीं होती है फिर बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या उन दोनों में रखा नहीं है, आप अलग से करिए प्रैक्टिस के तौर पे, तो इनको भी रखिएगा, उनसे 0 नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से जब दो फैक्टर्स आ जाते हैं, x² में मेरा क्वेश्चन था, दो फैक्टर मेरे आ गए, उनको हमने यहाँ ले लिया, थोड़ा सा सॉल्व किया, और इस तरीके से जो हमें पॉलिनोमियल दिया था, इस पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स बहुत सिंपल मेथड होता है, और ये काफ़ी रफ एंड टफ मेथड होता है। तो जिसको हमने आज आपको सिखाया, इस फैक्टर थ्योरम का कभी कभी लिख के देते हैं एग्जाम में कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, और आपको पॉलिनोमियल दे दिया, तो बच्चे घबरा जाते हैं, और एक फैक्टर थ्योरम से हम कैसे निकाल पाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि जो हम इस तरीके से बनाते हैं, अगर हमारे स्टार्टिंग में x² है केवल, तो हमें इस तरीके का नहीं लेना है, सीधा सीधा बनाना है। लेकिन उसमें 6 लगा हुआ था x² के साथ में, तो हमने उसको कॉमन निकाल करके x² को सिंपल बना लिया, और उस तरीके से फैक्टर करके, और हम यहाँ तक बच्चों पहुँच गए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल 8 की बाद एग्जाम्पल 9 पर। तो एग्जाम्पल 9 है मेरे पास बच्चों, ध्यान से देखिएगा। फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो इसमें भी हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके और इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो फैक्टर थ्योरम बहुत कठिन काम नहीं है, अगर आप सीख गए तो ये बहुत सिंपल लगेगा। तो देखिए बच्चों, मैंने जो चीज़ अभी पीछे अभी मैं बता रहा था कि y² या x² में अगर पॉलिनोमियल दिया गया है, तो उसके साथ अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो फैक्टर थ्योरम का वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का यूज करके करना है, लेकिन बच्चों इसके साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सिंपल आपका हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि y² यहाँ पे अकेला है, वहाँ x में क्वेश्चन था, यहाँ y में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, z में हो, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम का, दूसरा ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप करना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने py = कंसिडर कर लिया बच्चों, लेट py = y² - 5y + 6, क्योंकि वहाँ पे x में था पिछले क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 में, तो वहाँ px हमने माना था, यहाँ y में, तो यहाँ py कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम मान लेंगे इफ a and b are zeros of polynomial py, then देखो बच्चों हम क्या कंसीडर कर लेंगे, y² - 5y + 6 = y - a और y - b। वहाँ x में था तो वहाँ x - a x - b माना था, यहाँ y में तो y - a y - b बच्चों मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज y² - 5y + 6 = इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² मल्टीप्लाई तो कर लेते होंगे बच्चों, -ay + ab मल्टीप्लाई कर लिया इनका, y में y का y², y का b में -by, a का y में -ay, a का b में +ab, ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्या आ जाएगा, तो इम्प्लाइज y² - 5y + 6 = इनके, देखिए इन दोनों में ध्यान से बच्चों, तो y² - a + b × y + ab, ये आ गए होके फैक्टर। चलिए बच्चों अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर। तो दोनों को कंपेयर करके हमें क्या मिल जाएगा, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिल जाएगा, बोथ साइड्स में कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे 6 है × में, यहाँ पे ए बी है, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए बी = 6, ठीक है ना, ए बी = 6 आ गया। तो देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 6 आर, अब हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे बच्चों, तो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 6 आर कितने आ जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा,
और हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा। 6 हमें लेना नहीं है क्योंकि उसको तो तोड़ना ही है। तो ये 3 हमारे पास बच्चों फैक्टर्स आ गए। अब हम ट्रायल बेसिस की मेथड पर हम देखेंगे कि किस चीज़ से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ बाय ट्रायल बेसिस पुट y इक्वल्स टू 1 इन 1, इसी 1 में रखेंगे ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, तो बच्चों क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर माइनस 5 है तो 5 की जगह 1 और प्लस बच्चों 6 है तो कितना आ गया 1 माइनस 5 प्लस 6 मीन्स 6 और 1 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब 0 नहीं आई बच्चों, तो ये हमारा फैक्टर नहीं निकाल के देगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रायल बेस की मेथड पर। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन बड़ा हो रहा था इसलिए हमने पूरे ट्रायल नहीं किए थे, यहाँ तीनों फैक्टर ट्रायल कर रहा हूँ मैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, नाउ पुट y इक्वल्स टू 2। अब हम 2 लेंगे इसका फैक्टर इन 1, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा बच्चों, p2 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, इम्प्लाइज p2 इक्वल्स टू, तो देखो बच्चों इसमें रखेंगे y की जगह 2 तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 तो 5 इंटू 2 और प्लस 6, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो p ऑफ 2 मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10 और प्लस 6, तो कितना आ गया 6 और 4 ऐड करेंगे 10 और माइनस 10, तो ये कट हो जाएंगे बच्चों, कितना आ गया 0। तो हमारे पास p ऑफ 2 की वैल्यू अब आ गई बच्चों 0। तो p ऑफ 2 की वैल्यू 0 कब आई, जब हमने y इक्वल्स टू 2 रखा। ठीक है ना बच्चों, तो हम अभी यहाँ पे क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ये p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 कब हुई बच्चों, ठीक है, जब हमने y की वैल्यू 2 रखी। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 का मतलब इधर लाएंगे माइनस का 2, इम्प्लाइज y माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसका ये एक फैक्टर आ गया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको बाद में हम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब बच्चों हम लेते हैं तीसरी वैल्यू। एक तीसरा और मेरे पास फैक्टर है इसका, वो तीसरा फैक्टर कौन सा है, 3, यानी कि नाउ सारे फैक्टर यूज कर रहे हैं, नाउ पुट y इक्वल्स टू 3 इन 1, तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा, p ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर और माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 6, तो कितना आ गया बच्चों, तो इम्प्लाइज p ऑफ 3 आ गया मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जा 15 और प्लस ये बच्चों 6, तो कितना आ गया 9 और 6 प्लस के ऐड कर दिए 15 और माइनस के 15, तो ये कट गए बच्चों, कितना आ गया 0। तो 0 इसका मतलब p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर p ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 रखा था तो क्या हो गया, इम्प्लाइज y माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का ये एक फैक्टर है बच्चों। ठीक है, तो 2 फैक्टर मेरे पास आ गए, क्योंकि ये y स्क्वायर में था क्वेश्चन बच्चों, तो 2 फैक्टर मेरे पास आ गए। एक आ गया y माइनस 2, एक y माइनस 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से 10 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू आ गया y माइनस 2 और y माइनस 3। तो यही बच्चों हो गए आपके फैक्टर्स, या इसी को हम कहेंगे आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमने 3 फैक्टर्स निकले थे 6 के, उन तीनों फैक्टर्स को कंपेयर करके 6 निकाला ए बी की वैल्यू, फिर उन्हीं से हमने 3 फैक्टर निकाले। तीनों फैक्टर को हमने ट्रायल बेसिस पर तय किया।
तो जो हमने y इक्वल टू 1 रखा था, इस y इक्वल टू 1 से इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए हमने इस पर क्रॉस लगा दिया, ये फैक्टर है ही नहीं। y इक्वल टू 2 रखा, वैल्यू 0 आ गई, तो y माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया। फिर y इक्वल टू 3 रखा, तो बच्चों फिर वैल्यू हमारी 0 आ गई, इसका मतलब y माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड यही दो फैक्टर आ गए, एक बच्चों y माइनस 2 वाला, एक y माइनस 3 वाला, दोनों को हमने इसके इक्वल इन टू में करके लिख दिया। हमने वहाँ पे x माइनस y माइनस ए y माइनस बी माने थे, तो y माइनस 2 y माइनस 3 हमारे दो फैक्टर्स इस इक्वेशन के पॉलिनोमियल के बच्चों निकल के आ गए। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ, जो इसका एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज कराएंगे बाद में। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल 10 जो लास्ट है इसका एक्सरसाइज से पहले वाला, उसको और लिए लेते हैं फटाफट जल्दी से। ये एग्जाम्पल आपका थोड़ा सिंपल है बच्चों, तो ये थोड़ा जल्दी हम करेंगे क्योंकि आपने 8th क्लास में भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल सीखे हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों पी ऑफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया है, इसके फैक्टर करने। यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, लेकिन यहाँ पावर 3 है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसके 3 फैक्टर आएंगे, ठीक है ना। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो बाई ट्रायल बेसिस यहाँ पे हम x बराबर 1 रखेंगे। अगर 1 से इसकी वैल्यू बच्चों 0 नहीं होती है तो हम 2 रखेंगे या -2 रखेंगे, इस तरीके से रखते चले जाएंगे। अगर 1 से 0 हो जाती है तो आगे हमें रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, पुट x इक्वल टू 1 इन दिस पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर और प्लस 142 x की जगह 1 और माइनस 120। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और माइनस ये 23 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 142 हो जाएगा और ये माइनस 120 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा p ऑफ 1 कितना आ गया मेरे पास बच्चों, 1 ये प्लस का है, प्लस का ये 142 है, तो प्लस का हो गया 143, माइनस के 23, माइनस के 120, तो माइनस के 143, तो ये बच्चों कट गए, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो देखिए बच्चों p ऑफ 1 कितना आ गया, तो देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इम्प्लाइज हम कह सकते हैं x बराबर 1 रखने पे ये 0 आई है, तो इम्प्लाइज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पूरा नहीं लिखेंगे, लंबा पॉलिनोमियल, तो p ऑफ x ये बच्चों हमने यहाँ पे लिख दी, जिस काम चल रहा है। तो इस p ऑफ 1 का ये एक फैक्टर आ गया। अब बच्चों जब ये एक फैक्टर आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बैलेंसिंग वाली मेथड का यूज करेंगे। बैलेंसिंग मेथड का यूज हम क्यों करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उससे आपका बहुत जल्दी अगले फैक्टर्स निकल आएंगे बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग बैलेंसिंग मेथड, नाउ यूजिंग, आप डिवाइड मेथड भी यूज सकते हैं, लेकिन डिवाइड मेथड से देर लगेगी। नाउ यूजिंग बैलेंसिंग मेथड, अच्छे से सीखिएगा। तो बैलेंस मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका मेथड क्या होता है कि हम पॉलिनोमियल को सबसे पहले बच्चों लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर और प्लस 142 एक्स और माइनस 120, ये हमने पॉलिनोमियल लिख दिया। अब बच्चों पॉलिनोमियल लिखने के बाद एक लाइन हम यहाँ पे छोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पर हम बच्चों हमारा फैक्टर कितना आया, x माइनस 1। प्रोसेस सीखते जाइएगा। तो यहाँ पर पावर 3 है, तो हम इसको बच्चों 3 बार लिख लेंगे, यानी कि थोड़ी जगह छोड़ेंगे, x माइनस 1 फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे, x माइनस 1 फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे और x माइनस 1, 3 बार इस x माइनस 1 को लिख लेंगे, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए अगर पावर यहाँ 4 होती बच्चों तो हम एक बार और x माइनस 1 लिखते, ठीक है ना। तो पावर से ध्यान होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको ध्यान से समझिए, ध्यान से सीखिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम इसको बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिए अच्छे से, तब बैलेंस करना सीख पाएंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब लाने के लिए बच्चों हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो देखिए बच्चों ये वाला टर्म हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है ना, एक्स क्यूब इससे बैलेंस हो गया। अब आगे कितना है, माइनस 23 एक्स स्क्वायर, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, बकाया एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया, जबकि मेरे पास है 23 एक्स स्क्वायर है ऊपर, तो इसका मतलब ये एक एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का। अब हमें 22 और चाहिए, तब इसके बराबर हो पाएंगे, तो इसलिए बच्चों माइनस के 22 एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस के कितने आ जाएंगे, ये देखिए ध्यान से, ऐसे ही बैलेंस करते हैं। तो 22 एक्स स्क्वायर आ गए
अब देखिएगा बच्चों, ये दोनों मिला करके इसके बराबर हो गए। अब ये माइनस माइनस प्लस आ गया मेरे पास। 22x का 1 में करेंगे तो 22x चाहिए, कितने हमें 142x, तो कितने कम है यहाँ पर 120, तो इसलिए बच्चों प्लस के 120 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 120 के x में करेंगे तो प्लस के 120x आ गए। तो देखिए इसको ऐड करिए बच्चों, इसके बराबर हो गए, ठीक है ना। अब देखिए माइनस के 120 रह गए, ये और लाने हैं तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और उसके बाद में x 120 का 1 में करेंगे तो 120। लास्ट वाला टर्म बच्चों अपने आप आएगा अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही करके लाए, सही बैलेंस करके लाए तो लास्ट टर्म आपका अपने आप आ जाएगा। अब देखिए बच्चों x माइनस 1 सभी में कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे x माइनस 1 को, तो अंदर कितना बचा मेरे पास x स्क्वायर बचा, माइनस 22x बचा और प्लस 120 बचा। इतना तक पहुंच गए हम। अब इसके हम फिर फैक्टर करेंगे। अब तो आपका क्वाड्रेटिक बन गया है अंदर, इस क्वाड्रेटिक को बनाने के लिए ही हमने इतनी मेहनत की है। अब इस क्वाड्रेटिक के हम फिर फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर, तो इसके फैक्टर करेंगे तो वही आपका स्प्लिट मिडिल टर्म। तो देखो बच्चों इसके सामने प्लस का साइन है तो ऐड करने पे हमें कितना चाहिए 22, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कितना, आगे तो कोई फैक्टर है नहीं, यहाँ पे 120 है तो 120 की फैक्टर करेंगे तो ये बच्चों हो जाएंगे 12 इंटू 10, और बच्चों अगर हम 12 में 10 ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएंगे 22। तो इसका मतलब बच्चों 22 ये मेरा मिडिल टर्म है, और इसकी जगह हमें क्या लिखना है 12 प्लस 10 लिखना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं। x माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस, और इसकी 22 की जगह हम लिख देंगे बच्चों 12 प्लस 10 और इंटू एक्स और प्लस 120, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज अब ये क्या आ गया, x माइनस 1 आपका एज इट इज, इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 का x में तो 12x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10x हो जाएगा, और प्लस का बच्चों 120 हो जाएगा। चलिए और थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इम्प्लाइज x माइनस 1, और देखिए इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों में x कॉमन है बच्चों, तो x माइनस 12 आ गया, और माइनस इसमें से 10 लेते हैं तो x माइनस 12 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए x माइनस 12 फिर दोनों में कॉमन है बच्चों, तो इसको हम फिर बाहर निकाले लेते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 12 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे अंदर क्या बचा x माइनस 10, तो x माइनस 10 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे 10 मेरे पास क्या था पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर और प्लस 142x और माइनस 120, तो इसके फैक्टर बच्चों निकल के आ गए x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज आपके एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 पूरी तरह कवर किए। अगर आपको कहीं पे कोई छोटी मोटी चीज़ न समझ में आ रही हो बच्चों, तो मैं पूरी लैंग्वेज बोलता रहता हूँ, तो आप इसको सही से एक बार फिर रिकेप करें, दोबारा से फिर वीडियो को देखें। तो हमें उम्मीद है कि आपकी जो एक आध कमी होगी एक बार समझने में, तो वो उसको ध्यान से सुने तो कमियां आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपका वीडियो लंबा तो थोड़ा हो ही जाता है, लेकिन हमने लेंदी प्रोसेस के आपको आज 3 एग्जाम्पल समझाए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइजेस प्रॉब्लम लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।